अब देखिए महिलाएं अपने आप रात में भी इतनी टाइम महिलाएं डर के निकलती थी घर से, निकले कि नहीं निकले, लड़कियां भी डरती, अब उन्हें नहीं, अब सब धड़क से जा रही हैं, आराम से आ रही, कोई दिक्कत। अब आपके पास फोन है, सुविधा है, तुरंत कॉल करेंगे तुरंत आपके पास आ जाएगी सुविधा। नहीं, हम भाजपा के अलावा किसी का, क्योंकि उसके राज्य में बहुत विकास हुए हैं, हर तरीके का विकास है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस नगर में मैं रहता हूँ वाराणसी में, इतनी साफ सुथरा मैंने आज तक किसी की गवर्नमेंट इसके पहले रही हमने नहीं देखा है। जिस बच्चे को अपना नाम नहीं लिखने आ रहा है वो फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, ठीक है, उसको लैपटॉप मिल गया, वो जहाँ भैंस को पालते वहाँ रख चला रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। जिसके अंदर योग्यता है आप उस चीज को उसको दीजिए ना, आप ऐसे सबको क्यों बांट दें, इसका क्या मतलब है। लैपटॉप देखिए आपको वोट मिल गया, कोई मतलब उसका। देखिए अभी शाम के लगभग 8:40 हो रहे हैं और मैं यहाँ से निकल रही हूँ, पर अभी भी बाजार में रौनकें हैं और यहाँ पे अभी भी कुछ महिलाएं मुझे सब्जी की बिक्री करते हुए दिख रही हैं। जहाँ पे हमने ये भी सुना कि यहाँ पे पहले भी बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात हुई, महिला सुरक्षा को लेकर बात हुई है, तो मैं इनको जा रही हूँ और धप्पा मारने वाली हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ, आइए आइए। मैम क्या ले रही हैं आप? सब्जी लेने आए थे। सब्जी लेने आई हैं आप। एक बात बताइए, आप अभी इस वक्त सब्जी लेने के लिए निकली हैं, पहले भी कई सरकारें यहाँ पे आई गई, तो यहीं पे रहने वाली हैं आप? जी हाँ, बनारस के रहने वाले हैं। बनारस की रहने वाली हैं, तो बनारस में महिला सुरक्षा कितना है? अभी तो काफी तक ठीक है, पहले की अपेक्षा काफी ठीक है। अब पहले की अपेक्षा आप कह रही हैं ठीक है, क्या बदलाव आया है? अब देखिए महिलाएं अपने आप रात में भी इतनी टाइम महिलाएं डर के निकलती थी घर से, निकले कि नहीं निकले, लड़कियां भी डरती, अब उन्हें नहीं, अब सब धड़क से जा रही हैं, आराम से आ रही, कोई दिक्कत। अब आपके पास फोन है, सुविधा है, तुरंत कॉल करेंगे तुरंत आपके पास आ जाएगी सुविधा। तो काफी पुलिस पे जैसे हमने फोन किया, अपने बारे में बताया कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है करके, तो पुलिस में कार्यवाही होती भी है या ऐसे ही? होती नहीं, होती है तो सुविधा चल क्यों रही, बिल्कुल सुनवाई है। अभी आपको देखिए कोई ऐसा सुनाई दे रहा है केस यहाँ पे बनारस में? आपको हर जगह यहाँ पे प्रशासन टाइट मिलेगी, कोई भी भीड़ भड़का नहीं हो पा रहा है, मास्क अलाउ है, हर एक चीज को लेकर सुविधा। ये नहीं कि कोरोना को भी महिलाओं के लिए भी काफी सुविधाएं मिली है। एक बात बताइए, हम डरती थी बाहर निकलने से, रात में मुझे डर लगता था, लेकिन अब मैं नहीं डरती हूँ, मैं आराम से, मुझे स्कूटी है, मैं चाहे जब निकलूँ चाहे जब चली जाऊँ। अब मेरे हस्बैंड बोलते हैं डरती क्यों, तुम जाओ, सब कुछ है, इतनी सुविधाएं सरकार दी, उसका लाभ उठाओ, और डरोगे तो तुमको डराएंगे लोग। तो क्या ये चीजें जो आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर महिलाएं डरेंगी तो वो और डराई जाएंगी, तो क्या ये विचार कभी आपको उस वक्त नहीं आया जब योगी सरकार नहीं थी कि अगर मैं डरूंगी तो और डराया जाएगा? ये विचार पहले भी था, लेकिन थोड़ा सा क्या फैमिली है, हाँ, साथ मेरे हस्बैंड साथ में, उनका मतलब उत्साह ना दिए, हमेशा कभी गिराए नहीं है कि ये महिलाएं हैं तो इनको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना महिलाएं ऐसे कपड़ा पहनते वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी नजरें गंदी है, उस नजर से आप देख रहे हैं, तो ये सब है। तो आप नजर गंदा तो क्या करेंगे उसके लिए, कपड़े में कोई गंदगी थोड़ी ना है। आप जींस पहनी, ये पहनी, साड़ी पहनने वाली औरतों के साथ भी छेड़छाड़ नहीं हो रही है, जींस में उनके साथ भी हो रहा है, छोटी सी बच्ची को कुछ भी नहीं पता उसके साथ भी हो रहा है। फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम हो गया है। चलिए आपसे बात करूंगी। चाचा जी मुझे देख रहे हैं कि रोक लिया है, आ नहीं रही है। जी चाचा जी एक बात बताइए, आप सब्जी की बिक्री कर रहे हैं, पर आप एक बात बताइए, यहाँ पे अभी जो सरकार है उसमें बदलाव आनी चाहिए? जिस तरीके से हम बदल के सब्जी घर में बनाते हैं उसी तरीके से सरकार भी बदलनी चाहिए? नहीं, हमारे समझ से तो नहीं बदलनी चाहिए, एकदम ठीक ठाक सरकार है भाजपा। आज आलू गोभी खा रहे हैं, अभी आप कोई और सब्जी लेके जा रहे हैं? नहीं, हम भाजपा के अलावा किसी का, क्योंकि उसके राज्य में बहुत विकास हुए हैं, हर तरीके का विकास है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस नगर में मैं रहता हूँ वाराणसी में, इतनी साफ सुथरा मैंने आज तक किसी की गवर्नमेंट इसके पहले रही हमने नहीं देखा है। बहुत बढ़िया साफ सफाई, अब मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। अभी तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस बार 400 पार जाएगी उनकी सरकार। क्या बताएं? अखिलेश यादव जी कहते हैं उनकी इस बार 400 पार जाएंगे। कहने वाले को कोई को तो रोका नहीं है, जो बन चाहे वो कहे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से, हमारी ये भावना, मैं एक वाइस प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में, और तमाम चीज़ें मैंने आपको बताया कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी को ले लीजिए, रोड ले लीजिए, सफाई देख लीजिए, हैं, और उसके बाद अभी कोरोना काल में जितनी बढ़िया तरीके से इन लोगों ने व्यवस्था की है योगी सरकार ने, वो तो काबिले तारीफ है मैडम। डेवलपमेंट पे भी आऊंगी, लेकिन जैसे आपने बोला कि आप शिक्षा के फील्ड से हैं, आप खुद एक प्रधानाचार्य हैं, तो मैं जानना चाहूंगी, इस समय हमने ये भी सुना बनारस में कि जब से योगी सरकार आई है, सरकारी जो नौकरी लेने से पहले जो एक पेपर है, वो एक एक्स्ट्रा जो पेपर होने लग गया जो पहले नहीं होते थे, तो उस पेपर के बारे में बताएंगे, उस एग्जाम के बारे में? कौन सा पेपर आप पूछ रहे हैं? आप ये पीएसटी टीएसटी करके पेपर को याद नहीं, देखिए किस क्लास तक की बात कर रही हैं आप? अभी हमने सुना कि सरकारी नौकरी पाने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं, ऐसा तो नहीं, हाँ नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं।
हाँ बस जैसे सुना है कि पढ़ाई पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है जब से बीजेपी सरकार आई। जहाँ तक शिक्षा की बात है, यदि शिक्षा के मामले में यदि हम थोड़ा सख्त नहीं होंगे, और अगर, क्योंकि समाज को बनाने वाला, देश को बनाने वाला ये शिक्षा ही मेन आधार है, तो अगर हम शिक्षा को मजबूती के साथ पालन नहीं करेंगे, शिक्षा को मजबूती के साथ नहीं देंगे, तो शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं होता है, और भी ज्ञान होता है, अनुशासन होती है, मानवता होती है, सदाचार होती है, ये सब चीज़ें शिक्षा के माध्यम से ही हम सीखे जाते मैं थे। आपके पास फिर आऊंगी, मैं एक सवाल पूछूंगी। शिक्षा के माध्यम से जहां पे सभी सर ने बात की है, वहीं पे अखिलेश यादव जी घर घर लैपटॉप बांट रहे हैं, जिससे कि बहुत अच्छी चीजें आगे बढ़ के जाएं और लोग अच्छी अच्छी नौकरी पाएं या पढ़ाई कर सकें। कैसे देखती हैं आप, फिर क्यों नहीं उस सरकार को चाहती हैं जो लैपटॉप बांट रही है? क्या लैपटॉप सभी को मिला है? जो वो उसके लाभदायक थे, वो उनके प्रार्थी थे उस चीज़ के। जिस बच्चे को अपना नाम नहीं लिखने आ रहा है, वो फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, ठीक है, उसको लैपटॉप मिल गया। वो जहाँ भैंस को पालते वहाँ रख चला रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। जिसके अंदर योग्यता है आप उस चीज़ को उसको दीजिए ना, आप ऐसे सबको क्यों बांट दें? इसका क्या मतलब है? लैपटॉप देखिए, आपको वोट मिल गया, कोई मतलब उसका? हाँ, अगर आप किसी को, सुअर है, ठीक है, सुअर हमेशा कीचड़ में रहती है, अब उसे आप सिंहासन बैठा देंगे, बैठेगी? कभी नहीं बैठेगी, वो जाके कीचड़ में ही बैठेगी। तो आपको ऐसा चीज़ दीजिए जिससे आप, जो उसकी योग्यता, आप इंट्रेंस एग्जाम लिए थे, जैसे जो पास हो गए, आप उनका एक पेपर रखे होते, एग्जाम लिए थे, जो उसके प्रार्थी होते आप उसको देते हैं, या आप एक सेंटर खुलवा देते हैं उसके अपेक्षा में, बच्चों को वहाँ शिक्षा मिलती, उस लैपटॉप के बारे में बेसिक से नॉलेज मिलता, जिसको उसके बाद आप मालूम ही नहीं, आप उसको लैपटॉप दे दिए, क्या जानेगा, कैसे सीखेगा? आप बताइए। देश से पढ़ के वापस आए हैं आपको अखिलेश यादव जी, पता है आपको? पढ़ के तो आए हैं, तो क्या किए हैं, क्या डेवलप कर दिया बताइए? हम लोग तो बहुत भरोसे से उनको वोट दिया गया था, हमारे घर के सभी वोट उनको दिया गया था, लेकिन अब लगता है कि गलत हुआ था उस समय। योगी जी आए, वो तो कहते हैं कि चाहे हमने कैसा भी जीवन जिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ की जनता को वो अच्छा जीवन दिए हैं। क्या अच्छा जीवन दिया बताइए? कोई आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश कुछ भी नहीं दिया अच्छा जीवन, क्या दिया? वो कह तो रहे हैं लैपटॉप बांट के वोट ले लिए, खरीद लिए एक तरह से ना, उसके प्रार्थी कोई है नहीं। मेरे घर में लैपटॉप मिला था, कितना यूज है, मूवी देख रहे हैं उसमें, सब हर घर में से मूवी देख रहे हैं, कुछ ही बच्चे उसका यूज कर रहे हैं। किसी को मिल गया, उनके भाई पढ़ रहे, भैया लैपटॉप भैया आप ले लीजिए, आप चलाइए, ऐसा हो रहा है। उसका बैग लेके आदमी कहीं भी घूम रहा है, क्या मतलब है इसका? नाम बता दीजिए एक बार आप। प्रीति मिश्रा मेरा नाम। प्रीति मिश्रा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आप सब्जी की खरीदारी कर सकते हैं। माँ हो गया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा डिश बनाइएगा, आऊंगी जरूर आपके पास। आपसे पूछूंगी सर एक बार, आप बताइए यहाँ पे क्या किसकी सरकार आनी चाहिए? योगी जी जी। क्यों योगी जी को आना चाहिए? योगी जी के आने से बहुत बदलाव है, शहर साफ सुथरा है, सब चीज़ है, पुलिस हमेशा तैनात रहती है, हर चीज़ की सुविधा। यहाँ लोलारक छठ होता था, उसकी व्यवस्था बढ़िया होती है, बैरिकेटिंग लगती है, यात्रियों को सुविधा होती है, श्रद्धालुओं को सुविधा होती है, इस वजह से हर फील्ड में आगे हैं, बढ़िया है जी। आप मुझे बताइए, यहाँ तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी आ गई जब से बीजेपी सरकार आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लॉकडाउन को ऐसे लोग प्रभावित हुए हैं जरूर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगारी कुछ नहीं है, सब आदमी कर रहा है, खा रहा है, कोई वो नहीं है। हाँ, थोड़ी सी परेशानी है आदमी को, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात बताइए, अगर यहाँ पे बीजेपी सरकार के अलावा अगर कोई नंबर 2 पे मैं हूँ जो उनकी कंपटीशन में, आप किसको देखते हैं? अब किसको कहा जाए, इस समय तो फिलहाल में यही दिख रहे हैं, भाजपा। भाजपा के आसपास टक्कर में भी कोई नहीं? अभी कोई नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा किस तरीके से हमने बात की, अब हमने डिस्टर्ब किया, रोका, डेफिनेटली रोका, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि रात के अंधेरे में और यहाँ पे क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि वो आम नागरिक जो कि जिनको दूर दूर तक कोई नेशनल न्यूज़ चैनल आपको नहीं दिखाता है, मैं उन तक की खबर आप तक लाके पहुंचाना चाहती हूं कि क्या वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मेरे नज़र में तो सबसे पहले महिला की सुरक्षा हो, सुरक्षा है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, महिला कितना सुरक्षित महसूस कर रही है, सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए। तो मैं बीजेपी सरकार की तरफ से, या चाहे कोई भी सरकार जो इस बार की दावेदारी रखती है, इस बार का जब उनका मुद्दा आता है, जब हर बार जिस तरीके से आपको पता है चुनाव से पहले सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं, तो उनका पहला मुद्दा यही होना चाहिए कि विमेन सिक्योरिटी। सो आई रियली फील ग्लैड कि यहाँ की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो को देखकर आप कहाँ तक समझ पाए हैं, कितनी चीजें आपके दिमाग में बैठती है, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश किसके हाथों में सुरक्षित है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आज जिस तरीके की चीजें आपने देखी है, क्या चाहते हैं आप कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जो मुझे देख रही है, जो अपनी यहाँ के उत्तर प्रदेश की भाई बहनों को देख रही है, उनको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? जरूर बताइएगा मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।